क्रिकेट ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੋਗਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੇਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ IPL ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। टीम मैनेजमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि उस 3 नंबर ਤੇ बतौर बैट्समैन खिडाउन उस वधिया नतीजे दे सकता है। पहले तो सारी प्रेस के चरणों में प्रणाम, आपका बहुत बहुत आदर, बहुत सम्मान करता हूँ। पुन साहब के बेटे, इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी खोली जाए। और मैं एक खुदा का छोटा सा एक हम्बल सर्वेंट हूँ, एक नौकर हूँ और जब से हो संभाली है मैं अपने देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश की कौम के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए काम करता आया हूँ। आप सब लोग मेरा बैकग्राउंड जानते हैं और मेरी एक ही तमन्ना है कि खुदा ने मेरे हाथ से बहुत बड़ा बगीचा लगवाया है, बहुत सारे फूल खिले हैं, बहुत पेड़ बने हैं, 5-6 हज़ार बच्चे हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, बाहर हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ मिलते हैं, बहुत काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, सोशल वर्क के लिए। बहुत सारे जजेस हैं, IAS अफसर्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़े लीडर्स हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया। लेकिन क्रिकेट के माध्यम से, जो कि हमारे देश की एक रिलीजन बन चुका है, क्रिकेट को मैं हिंदुस्तान का रिलीजन मानता हूँ। आपने भी इस बात को स्वीकार किया है, जहाँ पे एक भगवान, सचिन तेंदुलकर जैसा भगवान पूजा जाता है। और मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूँ और खुदा की फजल से, आप लोगों की दुआओं से, हिंदुस्तान के लोगों की दुआओं से, इस मातृभूमि जो मेरे देश की है, इसकी वजह से मुझे युवराज सिंह मिला और वो इतना बड़ा पौधा बना कि उसकी छत्र छाया में बहुत सारे क्रिकेटर्स, शुभम गिल, अभिषेक शर्मा, बहुत सारे क्रिकेटर वो आगे लेके आ रहा है। और मुझसे कहा कि जिस गेम ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, जिस देश ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, लोगों ने बहुत कुछ दिया है, उसको वापस करो। तो मेरी बात मानी और वो बड़ा खुश है इस बात से। इसी तरह मुझे क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया, आप लोगों ने, साईं जी जैसे भाइयों ने, ऐसे बेटों ने इतना कुछ दिया है जिसका कर्जा मैं अपने देश की मातृभूमि का उतार नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी माँ का कर्जा कभी उतार नहीं सकता। सो मैं चाहता हूँ कि जो गेम से मुझे बहुत कुछ मिला, मैं हिंदुस्तान खेला, कपिल देव जैसा दोस्त मिला, युवराज सिंह जैसा बेटा मिला और बहुत सारे मेरे साथी जो आज भी अगर एक फ़ोन करूँ तो खड़े हो जाते हैं आके। कोई पैसा नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। यहाँ की एकेडमी के लिए मैंने बोला अब सब क्रिकेटर्स को आना पड़ेगा। बोलो सर कौन सी फ्लाइट में आए, कब आए? वो सचिन हो या दिलीप वेंगसरकर हो या किरमानी हो या कोई भी हो, क्योंकि बिशन सिंह बेदी क्रिकेट एकेडमी के लिए मैं बहुत कुछ करता रहा। 2099 से लेकर 2005 तक मैं चीफ कोच रहा दिल्ली में, JNS में हमारे कैंप पे थे। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो टीम गेम है, जैसे हम परिवार हैं सब, और मैं चाहता हूँ इस परिवार की खुशबू हिंदुस्तान से लेकर सारी दुनिया में जाए। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने, पार्लियामेंटेरियन ने बुलाया और आपको सुन के खुशी होगी, आपको शायद पता होगा कि वहाँ मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। मुझे गवर्नर की कुर्सी पे बिठाया गया, मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ कि गवर्नर की कुर्सी पे बिठा के उन्होंने मुझे आप लोगों की दुआ से, खुदा की दुआ से एक
प्राइज़ मिला। और वहाँ भी मैं अकेडमीज़ खोल रहा हूँ, वहाँ के जो सबर्ब्स हैं वहाँ पे सरकार मुझे बहुत सारी 100-200 एकड़ ज़मीन दे रही है स्टेडियम्स खोलने के लिए, तो वहाँ भी सेवा का मौका मिला। और यहाँ पे पुंस साहब ने और उनके बेटे ने, ये सारे लोगों ने मिल के, नीना जी, सुखराज जी, शंभू जी, सब लोगों ने मिल के मुझे एक नौकरी दी है श्री साईं यूनिवर्सिटी में। और इस नौकरी को मैं कबूल करता हूँ और ये वादा करता हूँ जब तक ज़िंदा हूँ आखिरी सांस तक इस एकेडमी की सेवा करते हुए, आप लोगों की दुआएं से, खुदा की दुआ से, यहाँ से लोग, यहाँ से बच्चे IPL खेलेंगे, इंडिया खेलेंगे। और यहाँ एक भी लेजेंड पैदा हो गया तो मैं समझूंगा पौधा लग गया बगीचा, आने वाले लोग सेवा करेंगे, आपसे सेवा करेंगे। यही मेरा काम है, यही मेरा फ़र्ज़ है और यही मैं चाहता हूँ कि खुदा ने मेरी ड्यूटी लगा रखी। इस क्रिकेट अकेडमी में कोचिंग भी आपकी ओर से प्रोवाइड किए जाए? अब ये तो हो नहीं सकता कि बच्चा मैं बनाऊं और बात किसी और की हो। मैं आज भी 5 बजे उठता हूं, 10 बजे सोता हूं, 8 घंटे ग्राउंड में रहता हूं, 5 घंटे पाठ पूजा करता हूं, बिस्तर है, मेरी खुराक है। और इस एकेडमी से यहाँ ऐसे फूल खिलेंगे आप लोगों के साथ से, आप लोगों की दुआओं से, कि पठानकोट की धरती पे ये मान होगा कि हाँ, एक योगराज सिंह गरीब सा बच्चा आया था और उसने एक प्रफुल्लित करके यहाँ से हिंदुस्तान के लिए, IPL के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बच्चे पैदा होंगे। लेकिन ये प्रेशर कुकर तो है नहीं कि डाला बच्चा तो तेंदुलकर बन गया, डाला कुकर में तो युवराज बन गया या सहवाग बन गया। इसके लिए बहुत कड़ी सख्त मेहनत चाहिए, सबका साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। कोच करूँगा और कोच भी आएंगे, 5-10 अच्छे कोच और यहीं से कोच क्रिएट करूँगा। मुझे बाहर से कुछ लाना नहीं है। आपने सुना नहीं भी गेटवे है साथ में बिल्कुल, यहाँ पहली बार विल्स ट्रॉफी हुई थी तो मैं JNK खेलने गया था जम्मू। और क्रिकेट मैं यहाँ बहुत खेलता रहा हूँ। मैं और कपिल आया करते थे। मुझे याद है एक बार बड़ी ठंड थी तो हमारे पास स्वेटर एक था, तो जब वो बॉल डाल के साइड में होता था तो स्वेटर मैं डाल लेता था, फिर वो डाल लेता था। मैंने वो टाइम देखा है। और ये सारा हिमाचल को मैं एक ज्वाइन करके सारे हिंदुस्तान के साथ जोड़ना चाहता हूँ, ये मेरी एक इच्छा रहेगी। सर, अर्जुन तेंदुलकर जी सर, आप अगर ये बात ना कहते तो मैं कह देता। और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने सवाल पूछा। मैं मैनेजमेंट से हाथ जोड़ के इल्तजा कर रहा हूँ कि भाई लोग, आप लोग बहुत सियाने लोग हो। एक लड़का यहाँ आया, 12 दिन रहा, वो उसको आपको मालूम होना चाहिए वो बैट्समैन कैसा है। यही मैं कहता हूँ कि कोचेज़ को ये पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट में और क्या क्या जो टैलेंट है उसको आगे लेके आऊँ। मैं आपसे आज ये बात दोबारा कहता हूँ और कहता आया हूँ कि जिस दिन अर्जुन तेंदुलकर बैटिंग करेगा, नंबर 3 ओपन करेगा T20 में, आप मेरे से लिख के ले लो। और मुझे नहीं पता उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो वो ऐसा बैट्समैन बनेगा कि दुनिया याद करेगी। मैं आज भी बोलता हूँ वो बैट्समैन बॉलर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट उसको एक चांस दे के, जा बेटा 3 नंबर पे खेल, ओपन कर, तेरे को 5 ओवर दिए। और मैं उसको हमेशा बोलता हूँ अगर तू सीधा मारेगा ना UV की तरह, ये आड़ा पाड़ा शॉट्स नहीं मारेगा, तो सर वो खड़ा बहुत कुछ कर जाएगा। सो आई थिंक प्लेयर बनाने के लिए, जैसे आपने सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि उसकी जो बैटिंग की थोड़ी सी आपको कहानी सुना। क्या हुआ कि कहाँ से ये बैटिंग का काम शुरू हुआ कि जब वो ग्राउंड में आया तो वो बॉल डाल रहा था तो एक आदमी ने कट मारा सेंटर DAV कॉलेज में, क्रिकेट ग्राउंड में, चंडीगढ़। ये बड़ी बात सुनने वाली है, आप इसको रख लेना, कभी आपके काम आएगी। तो पॉइंट पे किसी ने फील्डिंग करी, बहुत ज़ोर से थ्रो मारा सर। तो ये अर्जुन खड़ा था, यहाँ मैं खड़ा था, बॉल उसकी शिन पे लगा टाक करके, मुझे लगा हड्डी टूट गई। तो मैंने देखा आई हुई करेगा करते लोग, सर वो खड़ा हो गया। तो उसने बोला, अरे यार इतना ज़ोर से मारने की क्या ज़रूरत थी, क्या करते हैं आप, ऐसा बोला। एंड उसकी शक्ल की तरफ देखा, मुझे उसका बाप याद आया, सचिन तेंदुलकर याद आया कि जब वकार यूनिस का बॉल लगा था उसके नाक पे और नाक टूट गया था और खून बह रहा था, तो वो कुछ नहीं किया उसने बोला मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। तो मैंने कहा ये, और शेर का बच्चा शेर होता है। तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, इतना ब्लू मार्क सूज गया, तो मुझे यही था कि हड्डी ना टूट गई हो। तो डॉक्टर बोलता है हड्डी बिल्कुल ठीक है। तो मैं और ये गाड़ी में आ रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि सर अभी मैं होटल जाके आराम करता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम पैड पहन के बैटिंग करो। सर मेरे को बैटिंग कोई कराता नहीं है। मैं कैसे कराएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कैसे आप। तो सर पैड पहन के वो भूल गया पेन, उसको इतना अच्छा लगा कि मैं उसको बैटिंग करा रहा हूँ, सेंटर में बैटिंग कर रहा था। तो मैं यकीन मानिएगा, ये बात मैंने कितनी बार बोली है
तो मैंने कहा अर्जुन कुछ नहीं करना, तुम सीधा मारो। वो यूवी का बड़ा फैन है, यूवी की बैटिंग का, यूवी को कैसे बनाया, कैसे किया, मुझसे स्टोरीज रोज पूछता था। तो मैंने कहा 4 बजे उठो, फिर तो मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम भूल जाओ कि सचिन तेंदुलकर के बेटे हो, तुम अपनी दास्तान खुद लिखोगे, और तुम्हारा बाप इतना बड़ा गॉड ऑफ क्रिकेट और उसका ब्लड उसमें चल रहा है। तो उसने सर एक छक्का बैकफुट पर पंच किया और 90 यार्ड डीएवी कॉलेज के वहाँ करा, और वो ऐसे बैटिंग कर रहा था। तो मंजूर भाई उनके कोच थे गोवा टीम के, रणजी ट्रॉफी के। मैंने कहा सर ये आदमी, ये क्रिस गेल, ये गैरी सोबर्स, इतना बड़ा प्लेयर, ये युवराज सिंह आपको दिखता नहीं? कहते सर वो आप हैंडल करो। अब हैंडलिंग क्या, अर्जुन आ रहा है तो 4 आदमी, सचिन का बेटा, ये वो, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा छोड़ो ये सब, बॉल प्रेस, मैंने कहा आप लोग छोड़ दो, अकेले होता है ना, आज यहाँ मेरे पास बैठा तो आप लोग पहले उसकी इंटरव्यू करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको समझ में आई बात कि मुझे मेहनत करनी है, उसने बड़ी मेहनत करी है सर। वो एक बात बोल के गया था कि मैं मराठा हूँ और मैं सर कुछ करके दिखाऊंगा, बस वही बात, इंजेक्शन लगना था, वो लग गया। अभी तो बॉल डाल रहा है, आप देखना सर, जिसके हाथ में बल्ला आया, और अगर रोहित के दिमाग में ये बात आई कि जा बेटा हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो तू 3 नंबर खेल या ओपन कर, 5 ओवर तेरे को दिए। सर मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, वो आदमी, युवराज ने 12 बॉल में किया ना 50, तो ये आदमी 25 बॉल में 100 कर देगा। सो आपने जो बात पूछी है, आई विश कि आप ना भी पूछते, मुझे इतना अच्छा लगा, आप इतना इंटरेस्ट रखते हैं कि वो इतना बड़ा टैलेंट है कि सचिन तेंदुलकर का बेटा नहीं, वो एक प्लेयर है जिसमें इतना टैलेंट है, वो ब्लड लाइन से आ रहा है। आई एम श्योर सर, आप दुआ कीजिए आने वाले समय में, अगर उसको अच्छा लगे, जब भी आए मेरे दरवाजे खुले हैं। डीएवी कॉलेज में हम लोग पंजाब में सब कर रहे हैं, सर मिलके कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं सर, अगर 100 बच्चा आता है उसमें से 2 भी निकल जाएंगे सर, तो अपना काम हो गया, लोग विल फॉलो। तो ये अर्जुन तेंदुलकर की एक छोटी सी कहानी है। और वो बच्चा इतना खुद भी फील करता था कि हर मैं ग्राउंड में जाता हूँ, मुझे फोटोग्राफ करते हैं। मैंने कहा तुम छाती तान के बोला करना, खींचो यार फोटो, लेकिन कुछ कर गुजरेंगे तभी ताली मारेंगे। तो नमस्कार, आज हमारे श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमने समन्वय का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। इस समन्वय में हम लोगों ने 2 दिन के जो सुबह से शाम तक इवेंट्स किए, उसके अंदर एक दिन में हमने टेक्निकल इवेंट्स किए, जो कि बच्चों को अपने टेक्निकल स्किल्स को आगे लेके आने में बहुत हेल्प करेंगे, जैसे कि हैकेथॉन है, डिबेट कंपटीशन, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन। और आज जो सेकेंड डे है, इसके ऊपर हमने सारा कल्चरल पे फोकस दिया, क्योंकि एक कल्चरल प्रोग्राम भी स्टूडेंट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो साईं ग्रुप हर साल की तरह बच्चों को आगे आने का मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, ताकि वो स्टेज पे आएँ, अपने हॉबीज़ को एक करियर के रूप में भी देखें और अपने आप को एक अच्छा लीडर और एक अच्छा इंसान बनाएं। और इसके जो दूसरे दिन के कार्यक्रम में हमारे बीच एज ए चीफ गेस्ट बहुत ही जाने माने एक्टर, पंजाबी एक्टर, बहुत ही जाने माने क्रिकेटर, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, श्री योगराज जी, जो पंजाब में घर घर उनको सब लोग जानते हैं, वो आज स्पेशल टाइम निकाल के आए और उन्होंने बच्चों का बहुत मान बढ़ाया। उन्होंने बच्चों को इतना मोटिवेट किया कि वो अच्छा इंसान बने और एक अच्छे प्लेयर बने और अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें। और उनके आने पर साईं ग्रुप के अंदर जो एक सबसे बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमने पठानकोट के अंदर योगराज जी की एक्सक्लूसिव क्रिकेट एकेडमी का आज फाउंडेशन स्टोन रखा। उन्होंने आके यहाँ पर शिलान्यास किया उसका, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया, ग्राउंड पर जाके ग्राउंड पर सर्वे भी किया कि आने वाले टाइम पर जो पठानकोट के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिकेट को लेके, स्पोर्ट्स को लेके और यूथ को आगे आने में जो हेल्प करेगा, वो एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मील पत्थर काम करेगा। और इसका फ़ायदा सिर्फ पठानकोट के लोगों को नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पठानकोट एक गेटवे का काम करता है, यहाँ से जम्मू और हिमाचल और पंजाब की तक के लोगों को फ़ायदा होगा। तो मेरी आशा है कि साईं ग्रुप के जो पूरा स्टाफ है वो पूरा इस इनिशिएटिव्स को आगे लेके A1 हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिजॉर्ट या फिर अपनी कारोबारी बिल्डिंग को। फिर चाहे वो वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट, द बिगेस्ट होलसेलर एंड लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग इन द रीजन। A1 हैंडीक्राफ्ट है मैन्युफैक्चरर, कस्टमाइजर, इनोवेटर्स, बल्क सप्लायर्स एंड होलसेलर्स। A1 हैंडीक्राफ्ट, our product range are wall art,
vases and planters, mirrors and clocks, figures and statues, artificial trees, floor and table lamps, consoles and nesting tables, chandeliers and much more. A1 हैंडीक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित है। जी हाँ, रस्ट फ्री। ये सब मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। हिमाचल प्रदेश में जम्मू के लिए भी थोक में परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। A1 हैंडीक्राफ्ट, a unit of A1 Cakes and Bakes, adjoining street A1 Cakes and Bakes, नजदीक पीर बाबा चौक, ढंग रोड, पठानकोट। Contact us on 9417604147, 9780546468।